हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टी स्टेज पंप के बारे में जानेंगे। मल्टी स्टेज पंप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप और मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या अंतर है, ये सारा चीज़ हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग, ये एक मल्टी स्टेज टाइप पंप है और बगल में जो फोटो दिख रहा है वो एक सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। मल्टी स्टेज टाइप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है उस पे बहुत सारे इम्पेलर लगे हुए होते हैं, एक से अधिक, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं इम्पेलर। और सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक ही इम्पेलर लगा हुआ रहता है दोस्तों। दोनों पंपों में प्रेशर और अगर हेड की बात करें तो मल्टी स्टेज पंप का प्रेशर और हेड ज़्यादा होता है दोस्तों, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रेशर और हेड कम होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर चाहिए और ज़्यादा हेड तक हम लोग को पानी या कोई भी लिक्विड को डिस्चार्ज करना है तो मल्टी स्टेज टाइप पंप का ही इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। हेड किसको कहते हैं? हेड मतलब कितनी ऊंचाई तक आपको पानी को डिस्चार्ज करना है। अगर ज़्यादा ऊंचाई तक पानी को डिस्चार्ज करना है तो मल्टी स्टेज टाइप पंप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सिंगल इम्पेलर लगा हुआ रहता है तो उसका हेड भी कम रहता है दोस्तों। और मल्टी स्टेज पंप में बहुत सारे इम्पेलर लगे हुए रहते हैं, एक से अधिक, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसीलिए उसका प्रेशर और हेड भी ज़्यादा रहता है दोस्तों। अब समझते हैं मल्टी स्टेज पंप किस तरह से काम करता है। मल्टी स्टेज पंप का यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला इनलेट है और इनलेट के बाद अंदर में बहुत सारे क्लोज इम्पेलर लगे हुए रहते हैं, एक से अधिक, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और सक्शन होने के बाद क्लोज्ड इम्पेलर के आई में लिक्विड चल जाता है और लिक्विड जाने के बाद ऊपर से, आउटर से डिस्चार्ज होता है। तो वो क्या हुआ, पहला इम्पेलर का डिस्चार्ज हुआ और दूसरे इम्पेलर का वो सक्शन हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, आई से सक्शन किया, आई से सक्शन होने के बाद ऊपर से लिक्विड डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद दूसरे इम्पेलर के आई में वो फिर से इनलेट हो रहा है। मतलब एक इम्पेलर का डिस्चार्ज दूसरे इम्पेलर का सक्शन हो जाता है मल्टी स्टेज पंप में। इसी कारण से इसका प्रेशर जो है रेगुलर बढ़ता रहता है। सोचिए, पहला इम्पेलर में अगर इसका 1 kg प्रेशर था और दूसरे इम्पेलर में घुसने के बाद वही लिक्विड जब डिस्चार्ज होगा तो उसका प्रेशर 2 kg हो जाएगा। फिर तीसरे इम्पेलर में वही लिक्विड घुसने के बाद जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसका प्रेशर 3 kg हो जाएगा। चौथे इम्पेलर में आई में घुसने के बाद वो लिक्विड फिर से जब वो डिस्चार्ज होगा तो उसका प्रेशर फिर से 1 kg बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मल्टी स्टेज पंप में प्रेशर रेगुलर बढ़ता हुआ जाता है, जिसका वजह से ये प्रेशर भी ज़्यादा देता है और ज़्यादा ऊंचाई तक लिक्विड को डिस्चार्ज भी करता है दोस्तों। यह चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें ज़्यादा डैमेज होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। साथ ही इसके 2 तरह के पंप होते हैं, इसको भी आपको पता होना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल टाइप, दूसरा वर्टिकल टाइप मल्टी स्टेज पंप। एक होता है हॉरिजॉन्टल टाइप मल्टी स्टेज पंप, एक होता है वर्टिकल टाइप मल्टी स्टेज पंप। इसके 2 टाइप होते हैं दोस्तों। इसके पार्ट्स की बात करें तो पहला होता है सक्शन केसिंग, फिर दूसरा डिस्चार्ज केसिंग, उसके बाद होता है इम्पेलर। मल्टी स्टेज के अंदर बहुत सारे इम्पेलर लगे हुए रहते हैं, तो इम्पेलर, बैलेंसिंग ड्रम बूस, ये जो है ना, ये जो पार्ट्स मैंने बताया, बैलेंसिंग ड्रम बूस, ये ज़्यादा डैमेज होता है दोस्तों। बैलेंसिंग डिस्क, शाफ्ट, स्लीव, ग्लैंड, मैकेनिकल सील, ग्लैंड हो सकता है लगा हुआ या मैकेनिकल सील हो सकता है, गाइड डिस्क और बेयरिंग, ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मल्टी स्टेज पंप के अंदर
फिट रहते हैं दोस्तों। तो इस पे सबसे ज़्यादा डैमेज क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो होता है बैलेंसिंग ड्रम बूस। ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, तो इसको आप लोगों को डिसमेंटल करके रिप्लेस करना पड़ सकता है। बैलेंसिंग डिस्क जो है वो भी बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है दोस्तों, इसको भी हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। इम्पेलर जल्दी डैमेज नहीं होता है, फिर भी खोल के इसको चेक किया जाता है कि इम्पेलर वगैरह डैमेज तो नहीं है। बट ज़्यादा डैमेज जो होता है वो बैलेंसिंग ड्रम बूस, साथ ही बैलेंसिंग डिस्क, ये दो चीज़ बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। साथ ही स्लीप भी डैमेज होता है। अगर ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल आपने सही तरीके से नहीं किया है, लुब्रिकेशन सही से नहीं हो रहा है, तो ग्लैंड की वजह से स्लीप भी जल्दी डैमेज हो जाता है दोस्तों। साथ ही मैकेनिकल सील है, अगर उसका भी इंस्टॉलेशन आपने सही तरीके से नहीं किया तो मैकेनिकल सील भी डैमेज हो सकता है दोस्तों। ज़्यादा पार्ट्स इस पे डैमेज नहीं होते हैं और इसको डिसमेंटल करना भी बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके यहाँ पे देखिए आपको टाई रॉड वगैरह दिख रहा होगा, बहुत सारे टाई रॉड लगे हुए रहते हैं। इसको जब आप खोलिएगा तो ये पार्ट पार्ट इसका जो गाइड डिस्क रहता है, गाइड डिस्क एक एक प्लेट में आता है दोस्तों। वो प्लेट अलग होता हुआ चल जाएगा और हर एक प्लेट के बीच में आपको एक इम्पेलर देखने को मिलेगा। अगर 3 इम्पेलर है तो 3 गाइड डिस्क होंगे अलग अलग, और हर एक के बीच में एक एक इम्पेलर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा जो डैमेज होता है मल्टी स्टेज पंप में वो होता है इसका बूस। बूस बहुत ज़्यादा प्ले हो जाने की वजह से आपको अंदर से एक ठो अबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। तो आपको क्या करना है, उसको पंप को खोलकर सबसे पहले उसके बूस को चेक करना है, क्योंकि बूस बहुत जल्दी डैमेज होता है। बैलेंसिंग डिस्क भी डैमेज हो जाता है। बैलेंसिंग डिस्क के बीच में भी आपको गैप देखने को मिलेगा, प्ले हो जाता है। तो बैलेंसिंग डिस्क को भी हम लोग को रिप्लेस करना पड़ सकता है दोस्तों। साथ ही स्लीव, ग्लैंड और मैकेनिकल सील, ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है पंप में, या तो सही तरीके से आपने ग्लैंड को इंस्टॉल नहीं किया, मैकेनिकल सील को सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया, तो ये पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। स्लीव, मैकेनिकल सील, ज़्यादा इस पर कुछ डैमेज होता नहीं है। इम्पेलर वगैरह जल्दी डैमेज होता नहीं है। ज़्यादा इस पंप में बूस का ही प्रॉब्लम आता है। जब आप इसको डिसमेंटल करोगे तो आपका पंप के अंदर का जो बूस है, बैलेंसिंग बूस है, वो आपको प्ले मिलेगा, और उसी के वजह से क्या होता है, इम्पेलर लूज हो जाता है और जिसके वजह से अब नॉर्मल साउंड आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो सिंपल सा जो मैंने पार्ट्स का नाम बताया मल्टी स्टेज पंप के अंदर, ये सारे पार्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इसके 2 टाइप के पंप आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मल्टी स्टेज पंप, दूसरा वर्टिकल मल्टी स्टेज पंप। ये 2 पंप आते हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।